भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नए अवसरों की तलाश, नए अवसरों की पहचान करने से आप नए क्षेत्रों में अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। नियमित सेवा, अपने समुदाय या समाज की सेवा करके आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। नए कौशल अधिगत करके आप अपने करियर में प्रगति कर सकते हैं और नए मार्ग खोल सकते हैं। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार से आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। परिवार और मित्रों के साथ समय बिताने से आपका जीवन खुशियों से भर सकता है। अपने आप को स्वीकारना और प्यार करना भी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। मुझ में कोई वो ताकत है जो मुझे हर कठिनाइयों को पार करने में मदद कर सकती है। हर दिन मेरा एक नया मौका है और अपने सपनों की पूर्ति करने का एक नया अवसर है। मैं अपने कामों की महत्वपूर्णता को समझता हूँ और मैं अपनी सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं अपने मन की शांति और सुख की दिशा में काम कर रहा हूँ और यह मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर रहा है। मैं अपने सकारात्मक गुणों को बढ़ावा देता हूँ और नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करता हूँ। मैं हर मुश्किल में सीखने का प्रयास करता रहता हूँ और उन्हें मेरे पथ की मजबूती बनाने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरे पास सीमाएं, संभावनाएं हैं और मैं उन्हें पहचान कर उनका बेहतर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। कल की चिंता करना आज के सुख को छीन लेता है। समय की कदर करो क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता है। सकारात्मक सोच ही हमारी शक्तियों को समझने में मदद करती है। असफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक नया प्रयास है। आपकी सोच आपके जीवन को निर्मित करती है, इसलिए इसे सकारात्मक बनाएं। अपने सपनों को पाने के लिए आपको पहले खुद पर विश्वास होना आवश्यक है। विफलता केवल एक रुकावट है। सफलता का रहस्य है संघर्ष, कभी न छोड़ना और निरंतर प्रयास करना। श्री कृष्ण कहते हैं, फिजूल खर्ची करने वाला सदैव कष्टमय जीवन व्यतीत करेगा। सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, वह तुम्हारे पास नहीं जाएगी। यदि विद्या चाहते हो तो सुख का त्याग करो, सदा सुख मिलेगा और यह दुर्लभ होता है। स्वयं का अध्ययन करना मनुष्य का तप है। सुखों को बाहर मत तलाशो, उसे हृदय में खोजो। सबसे बड़ी मूर्खता स्वास्थ्य को किसी अनिश्चित लाभ के पीछे बर्बाद कर देना है। सांप को दूध पिलाने से उसके विष में वृद्धि ही होती है और दुष्ट को सम्मान देने से उसकी दुष्टता में बढ़ावा आता है। जो अपने लिए नियम नहीं बनाता है उसको दूसरों के नियम पर चलना पड़ता है। जिन घरों में असम्मानित व दुखी स्त्रियां श्राप देती हैं वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य समृद्धि चाहते हैं उन्हें आभूषण, वस्त्र, भोजन आदि से उनका सत्कार करना उचित है। जो ईश्वर की आराधना के साथ साथ पुरुषार्थ करते हैं उनके दुख और दरिद्रता शीघ्र ही दूर हो जाती है और ऐश्वर्य बढ़ता है। जिसने अपनापन खोया हो उसने सब खोया है।
चित्त प्रसन्न रखने से दुखी मन दूर होता है और बुद्धि स्थिर होती है। जो हानि हो चुकी है उसके लिए शोक करना अधिक हानि को निमंत्रित करने जैसा होता है। जिस कार्य में आत्मा का पतन हो वही पाप है। किसी को भी अपना खुद का व्यक्तित्व छोड़कर किसी दूसरे का व्यक्तित्व नहीं अपनाना चाहिए। कुत्ते का काटना नहीं, गुर्राना सीखो।